बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स 2.2 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में हमने आखिरी 6 क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिसमें से स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा आपका 8वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से मैं 8वां और 12वां करवा दूंगा, 11वां क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि अगर कोई यहाँ के दोनों तरफ सिमिलैरिटी आए तो मैं आप लोगों को नोट करवा सकूँ। तो मैं यहाँ 8वें सवाल की रकम लिख रहा हूँ। वो रकम है y⁴ + 4। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्वेश्चन देखने में समझने में मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब सवाल इकट्ठे आएंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी और समझ नहीं आएगी कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी तो आप लोगों को मिक्सिंग हो जाएगी और आपको ये समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन कौन से तरीके से हल होता है। सॉरी बच्चों। तो इसमें मैं अपने पास से अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लिख रहा, मैं इस रकम को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। मैंने y⁴ को y² का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि y² का स्क्वायर 4 ही होता है। इसी तरह 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है। y⁴ को मैंने y² का स्क्वायर लिखा है और 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है। अब अगर ये फार्मूला देखें जो इत्तफाकन यहीं साइड पे लिखा हुआ है, तो मेरे पास a² भी आ गया प्लस b² भी आ गया, जबकि a की रकम y² है और b की रकम सिर्फ 2 है। ठीक है, लेकिन ये 2a भी साथ में मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं 2a भी हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे अगले स्टेप में मैं कर रहा हूँ, वैसे उधर भी कर सकता था, ये मैंने वही रकम रिपीट की है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 2ab की कमी है। ठीक है, तो a की रकम यहाँ पे है y² और b की रकम है 2। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये मैंने 4y² अपने पास से ऐड कर दिया है। 4y² मैंने अपने पास से ऐड कर दिया है। तो प्लीज़ जहन में रखें कि मुझे अलाउड नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ भी जमा कर दूं। अगर मैंने अपने पास से कुछ जमा किया है तो वही नंबर मुझे यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर मैंने कोई नंबर अपने पास से प्लस किया है तो उसी नंबर को मैं यहाँ पर माइनस भी करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब ये रकम है यहाँ से लेके मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ यहाँ तक, ये a + b² बनेगा, जबकि a की रकम y² और b की रकम 2 है और ये होल स्क्वायर बनेगा इसी फार्मूले के मुताबिक जो बिल्कुल साथ में लिखा हुआ है। अच्छा हुआ मैं यहीं पे सवाल कर रहा हूँ, तो आप लोगों को दोनों साइडें इकट्ठी नज़र आती जा रही हैं। अच्छा, तो ये a + b² मैंने लिख लिया। देखिए, इस सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क था, वहाँ आपके पास 4 रकमें दी हुई थी, यहाँ 2 रकमें दी हुई थी और 2 आपने अपने पास से लिखी हैं। ठीक है, तो बना यहाँ पर आकर ये वही सवाल बन गया। देखें, जैसे इसको हमने स्क्वायर बना के बंद किया था, वैसे ही हमने इसको भी स्क्वायर बनाकर बंद किया है। और 4y² को मैंने अपने पास से 4 को 2 का स्क्वायर और y² को y का स्क्वायर लिखकर, तो ये देखिए ये बिल्कुल सेम अंदाज में क्वेश्चन बन गया है। फ़र्क रकम में ज़रूर था, लेकिन आगे सोल्यूशन सेम हो रहा है और बिल्कुल साइड बाय साइड स्टेप चल रहे हैं। अब यही वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, यानी पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे, मैंने बीच में लाइन छोड़ दिया, आप चाहें तो बीच में फार्मूला ऐड कर लें, यही वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो ये मैं a की रकम लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस b की रकम लिखनी है तो +2y और ये एक ब्रैकेट बंद और उसके बाद a की रकम और फिर माइनस के बाद b की रकम। ठीक है, तो यहाँ जहन में रखें, इधर पिछले क्वेश्चन में तो मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि अगर तरतीब चेंज भी नहीं करेंगे तो खैर है, कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तरतीब चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले y² और फिर y और फिर नंबर आना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह दूसरे में भी आपकी तब्दीली होगी और इसके साथ आप लोगों का क्वेश्चन ख़त्म होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास आया y² + 2y + 2 इंटू y² - 2y + 2। ठीक है, तो इसके साथ हमारा 10वां क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये आप लोग प्लीज़ अपने पास वीडियो को पॉज कर कर आराम से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये तो रफ में था, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने पास नोट कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने नोट कर लिया, इंशाल्लाह अब हम आगे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमारे पास है, जो हमने अब 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे सिलेबस के, तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो इसमें से मैं 12वां क्वेश्चन अपने पास लिख रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन है, मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सारी वैल्यू ज़्यादा चौड़ाई में ले जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे। 12वें क्वेश्चन की वैल्यू लिख रहा हूँ, वो है 4x4 - 5x² y² + y4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लॉजिक्स तो वही पिछली ही अमल करेंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में। मैं पहले
इसको अगर दो चंद बनाना चाहूँ, वो जो पिछली लॉजिक थी, तो देखिए 2 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, तो ये 5x² y² कभी भी दो चंद नहीं बन सकता, ठीक है। तो मुझे क्योंकि इस क्वेश्चन की पहचान है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहिए, आप लोगों को ये पहचान क्वेश्चंस बार बार रिपीट करने के बाद होगी, इस वजह से मैंने इसे फ़ौरन पहचान लिया कि ये 2ab की शक्ल में लिखा ही नहीं जा सकता, तो मैंने उसे अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन शुरू करूं तो ये मेरा जो पहली वैल्यू ये बनता है 2x² का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर x4, इसी तरह यहाँ y² का स्क्वायर लिखने होता है, ठीक है। तो ये मैंने समझे a² प्लस b² लिख लिया। 8वें क्वेश्चन की तरह मैं अपने पास से 2 इंटू a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू अपने पास से मैंने लिखी है। याद रखिए ये वैल्यू अभी तक मैंने नहीं लिखी यहाँ पर, लेकिन मैंने अपने पास से ऐड कर दिया 2 2 ज़र 4 x² y²। तो जब मैंने अपने पास से ऐड किया है तो मैं उसको माइनस भी करूँगा ताकि उसका इफेक्ट ज़ाइल हो सके। मैथ का रूल जिसका मैंने पिछले सवाल में समझाया कि अगर कुछ ऐड करेंगे तो साथ ही साथ माइनस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वही रकम जो ऊपर लिखी थी वो अभी तक हमने कहीं नहीं लिखी, तो 5x² y² एज इट इज़ मैंने एंड में लिख लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक फार्मूला बनता है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab के साथ प्लस है तो इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर मैंने बोला है। अगर माइनस होता 2ab के साथ तो मैं a माइनस बी होल स्क्वायर बोलता। तो इसको आप ऐसे क्लोज करेंगे कि a स्क्वायर था, उसे आपने सिर्फ a लिखना है, ये स्क्वायर अंदर डला हुआ था इसलिए डाला है, प्लस b अकेला स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि b की वैल्यू ही y² है, और ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4x² y², 5x² y², क्योंकि आपका असास बेस दोनों तरफ x y है और पावर दोनों तरफ 2 2 है, तो इसलिए ये आपस में प्लस या माइनस हो सकता है, दोनों के निशान सेम है तो प्लस होगा, लेकिन रकम जवाब के साथ बड़ी रकम का निशान आएगा जो कि 5 और 5 के साथ बड़ी रकम, 5 बड़ी रकम है जिसके साथ माइनस का निशान है, तो वही निशान आपका आंसर के साथ आएगा। 5 और 4 जमा होंगे 9 बन जाएगा, और साथ में आपका वही x² y² आएगा। अगले स्टेप में ये वाली वैल्यू तो अब फिलहाल इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी बन जाएगी 3xy होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y²। अब फिर दोबारा ये a² माइनस b² बन गया, जिसको हम a की वैल्यू पूरी, ये मैंने a की वैल्यू लिखी है 2x² प्लस y², ठीक है। इसके साथ प्लस 3xy और उसके बाद 2x² प्लस y², ये मैंने a की वैल्यू लिखी है, माइनस b की वैल्यू यानी 3xy। तो ये फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप तरतीब बदलेंगे इसको तो ज़्यादा बेहतर है कि पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली वैल्यू है, और उसके बाद जो है वो विदाउट x वाली वैल्यू है। इसी तरह यहाँ x² वाली वैल्यू पहले, फिर xy वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, और फिर x के बिना वाली वैल्यू। मैंने x के हिसाब से उसे तरतीब नज़ूली या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। तो ये प्लीज़ क्वेश्चन अपने पास नोट कर लीजिए, आप लोगों के पास क्वेश्चन खुला हुआ है जिसका फाइनल आंसर हमारे पास आया 2x² प्लस 3xy प्लस y² इंटू 2x² माइनस 3xy प्लस y², ठीक है। ये 12वें क्वेश्चन का हमारा आंसर है, जिसके साथ ही हमारा आज का ये वाला लेक्चर पूरा होता है। हमारी इस एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। 2.2 का हमने आज 7वें से 12वें क्वेश्चन तक क्लियर किया, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे, जिसमें से 2 मैंने करवा दिए और 11वां क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर पूछिएगा, वरना आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।